अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है इस वक्त आज के दिन की यानी कि हमारा जो आज का दिन जिसमें कि आप बहुत कुछ पढ़ेंगे। टीचर्स डिफरेंट आपके सामने आएंगे और अपनी अपनी जो सब्जेक्ट से रेलेवेंट कहानी है वो आपको बताएंगे। सो आज पहली कहानी आप केमिस्ट्री की सुनेंगे और वो मेरी ज़ुबानी सुनेंगे। तो आप सब के सब जो हैं इस वक्त आ चुके हैं और लाइव हो चुके हैं हमारे साथ और मैं आपको वेलकम करूंगा आज के लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर भी जो है इसी तरह से इंटरेस्टिंग होगा जैसे कि हम पहले भी करते रहे और आज के लेक्चर के अंदर भी कुछ नई बातें कुछ नई चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों से बात कही थी कि देखो, जब भी जो है हम अपनी डेली जो है रूटीन की बात करते हैं तो उस डेली रूटीन के अंदर एक ही तरह की रूटीन हम लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि आप सुबह के टाइम उठते हैं, उठने के बाद जो है आप नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स करते हैं तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। सो एक ही तरह की रूटीन को लेके चलते हुए जाहिर सी बात है समहाउ काफी कुछ दिनों में आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। सो उस बोरियत के एलिमेंट को रिमूव करवाने के लिए हम आपके लिए कुछ एक्टिविटीज लेकर आते हैं, कुछ नई जो है चीज़ें आपके साथ जो है मतलब शेयर करते हैं। कुछ नए आइडियाज़ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ नए आइडियाज़ को जो है जनरेट करके उसको आप अप्लाई करते हुए आप लोगों को जो है वो एंटरटेन साथ में कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो इसी तरह की एक नई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो है हम लेकर आ रहे हैं जो कि संडे को आएगी, जिसे हम सिंपल संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर का नाम दे रहे हैं, जिसमें कि आप सब के सब जिन्होंने मुझे अपने जो है सेंड किए हुए हैं, अपने टैलेंट शेयर किए हुए मुझसे, ठीक है। सो उनके इन तमाम स्टूडेंट्स जो हैं इनके मैं टैलेंट जो है वो वन बाय वन संडे बाय संडे जो है वो लेकर आऊँगा। इस संडे के लिए आपकी क्लास से मिशाल को जो है मैंने नॉमिनेट किया हुआ है। मिशाल अगर यहाँ भी हो तो ज़रूर जो है बताइएगा, ठीक है। बहुत अच्छी जो है इस वक्त तक इनकी कंपेन चल रही है, बाकी स्टूडेंट्स की भी, बन लाइबा, ठीक है, तलहा या जो गुलाम फातिमा है फर्स्ट ईयर की, इन तमाम की बहुत अच्छी और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कंपेन जो है वो इस वक्त चल रही है। और इसी तरह की कंपेन जो है मैं चाह रहा था कि ये लोग करें और बाकी इन्होंने मुझे बहुत सेटिस्फाई किया अभी तक के लिए, ठीक है। उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे और अपनी जो है इनपुट भी इनको दे रहे होंगे, अपनी सजेशंस भी जो है इनको दे रहे होंगे, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। इस संडे को हमने ये मुलाकात करनी है और फर्स्ट हमारा कंपटीशन इस संडे को होगा जिसमें कि आप लोग बाकायदा वोटिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी, जिसमें कि आपके पास डिस्प्ले के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 नाम मेंशन किए जाएंगे। आपने सिंपल जिस भी जो है स्टूडेंट को सेलेक्ट करना हो, जिसका आपने जो है वोट देना हो, आप उसका नाम क्लिक करेंगे तो आपका वोट जो है रजिस्टर हो जाएगा, नहीं वोट जो है कास्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिक टॉपिक हम इस संडे को करेंगे। सुपर संडे के अलावा ये एक्टिविटी है, सुपर संडे भी चलेगा हमारा, ठीक है भाई। अच्छा, बाकी रही बात मोटिवेशन की, तो जैसे मैंने कल आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन जो है मोटिवेशनल टाइप ऑफ जो पोइट्री थी वो आपसे शेयर की थी, तो आज भी मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए मैंने एक पोस्ट की है जिसमें कि मैंने आप लोगों के साथ एक मोटिवेशनल जो वीडियो है, ठीक है, वीडियो कंटेंट वो शेयर किया है, जिसका टाइटल जो है बी योर ओन हीरो, ठीक है। ये बेसिक तौर पे उसका टाइटल है। तो जरूर जो है आपने वो भी जो है क्या कहते हैं हुई सिलेक्टेड फ्रॉम आवर क्लास, मिशाल बेसिक तौर पे सिलेक्टेड है आपकी क्लास में से। अच्छा, मैं आपसे कहता था कि जो है वो भी आपने जरूर देखना है, उस वीडियो को भी जरूर देखना है, उससे आपको बहुत सी इंस्पिरेशन मिलेगी। आप अगर आप जो है डीमोटिवेटेड हैं तो आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप जो है बेहतर कर पाएंगे, ठीक है भाई। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का, बाकायदा आगाज करते हैं। जो चीज़ हमने आज पढ़नी थी केमिस्ट्री के मुताबिक, जो चीज़ हमने आज पढ़नी थी वो हम डिस्कस करेंगे, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है आगे चलेंगे, ठीक है भाई। लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ मास एक्शन जो है डिस्क्राइब किया था और अब मैं चाहूंगा कि मैं लॉ ऑफ मास एक्शन से आगे चलूं और इस वक्त जो है हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। ये हम बेसिक टॉपिक पूरा टॉपिक इलस्ट्रेट करेंगे, इस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इस टॉपिक से हमें क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ गेट होता है, ठीक है। इस टॉपिक की अगर हम बात करें जो कि इस वक्त जो है पेज नंबर 7 पर है, आप अगर जो है इसको ढूंढ रहे हैं कि ये टॉपिक कहां पर है, तो ये पेज नंबर 7 पर है केमिस्ट्री बुक के अंदर, ठीक है। सो अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर जो है यहां पर एक नई डेफिनेशन मेंशन की हुई है, ठीक है। एक नई डेफिनेशन जो है उसको यहां पर मेंशन किया हुआ है, उस डेफिनेशन को भी हमने देखना है। उस डेफिनेशन को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाऊंगा भी मैं आपको और लिखवाऊंगा भी मैं आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोग जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस टॉपिक को आगे लेके चल सको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुक में जो है डेफिनेशन मेंशन की हुई, मैं पहले वो आपको पढ़ के सुना देता हूं और उसके बाद फिर मैं उसको सिंपल वे के अंदर राइट करूंगा और उसके बाद फिर हम उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उसकी तरफ चलेंगे और उस पर जो है हम जरा गौर करेंगे, ठीक है भाई।
ठीक है भाई, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, सो इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the molar concentration of its reactant raised to power equal to their number of moles, ठीक है, in the balanced chemical equation। अब यहां पर थोड़ा सा somehow हम कहते हैं ठीक है भाई, somehow जो है थोड़ा बहुत सिनेरियो डिफरेंट है। इस वाली डेफिनेशन के मुताबिक जो हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वो somehow थोड़ा डिफरेंट है। मैं चाहूंगा कि मैं पहले इस डेफिनेशन को यहाँ राइट कर दूं व्हाइट बोर्ड पे, और उसके बाद फिर जो है फर्दर आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करूं। अच्छा, यहाँ पर अफराज क्वेश्चन है, टेस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन लैपटॉप। एग्जैक्टली, इट विल डिस्प्ले ऑन योर लैपटॉप, ठीक है, ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, चाहे वो लैपटॉप की हो, चाहे वो आपकी मोबाइल की हो, चाहे आप उसको जो है इसका जो है इसको आप टैब के थ्रू देख रहे हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर टेस्ट है, डिस्प्ले हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि आज आप लोगों का टेस्ट भी है, ठीक है, आज आप लोगों का MCQs बेस्ड टेस्ट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जरूर जो है आप लोगों को MCQs टेस्ट डिस्प्ले करूं और आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, और आप लोगों को जो है जो MCQs टेस्ट है, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम आप लोग करेंगे, सो वो भी आप जरूर करेंगे, ठीक है भाई। सो जल्दी से जो है पहले डिफाइन कर लेते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक नई डेफिनेशन हमारे सामने आई है, उस डेफिनेशन जो है, ठीक है, और उस डेफिनेशन को जो है पहले राइट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद उससे आगे चलेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली, ये तो बात वही है कि जो हमने लास्ट टाइम भी की थी, थोड़ा सा आगे जाकर एडिशन हो रही है, वो हमने एडिशन देखनी है। Rate of reaction is directly proportional to product of the molar concentration of प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये बातें ऑलमोस्ट वही हैं जो हमने कल भी की थी, थोड़ी सी एडिशन है, मैं आपको बताऊंगा। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर, अब ये नई चीज है जो हमने नहीं की हुई, ठीक है, रेज टू पावर इक्वल टू दियर नंबर ऑफ मोल इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये चीज नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा ये भी, ठीक है। इक्वल टू दियर नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये है बेसिक टॉपिक डेफिनेशन जो कि आपकी बुक में राइट की हुई है। मैं चाहूंगा कि मैं इसको जो है थोड़ा सा इलस्ट्रेट करूं, इसको थोड़ा सा समझा दूं आपको। सर, जो आज MCQs टेस्ट है वो हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड है होगा, विच आर, ठीक है, स्टडीड सो फार। एग्जैक्टली मेरा जो कुछ अभी तक आपने डिस्कस किया हुआ है, जो कुछ अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, उसी से रेलेवेंट और केमिस्ट्री से जो है रेलेवेंट ही जो है टॉपिक हम जो हमने पढ़ लिए हैं उनसे रेलेवेंट ही जो है आपको आज टेस्ट डिस्प्ले होगा, उनके MCQs आपको जो हैं वो डिस्प्ले होंगे, ठीक है जी। कैन यू एग्जैक्टली, अच्छा ठीक, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इन द क्लास, ठीक है, आई एम लिटिल लेट। कुछ भी जो है अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, टेस्ट किधर डिस्प्ले होगा, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। क्लाउड सर ने, अच्छा भाई ये तो बता रहे हैं, आयशा, ठीक है भाई, चलें ठीक हो गया, ठीक है जी। सो इस वक्त तक हमने जो है सिर्फ डेफिनेशन को जो है लिखा है, राइट डाउन किया, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। देखो, लास्ट टाइम हमने जब लॉ ऑफ मास एक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया था, तो उसके लिए हमने जो इक्वेशन ली थी, सपोज की थी, वो थी A प्लस बी इट विल फॉर्म C प्लस डी, ठीक है। A और B आपस में कंबाइन होते हैं और इनके थ्रू C और D प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब अगर हम A और B और C और D की बात करें तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, इन यानी अल्फाबेट से पहले A B C D से पहले कोई एग्जैक्टली नंबर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। जब भी आप ये देखें कि किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट में बिफोर मेंशनिंग द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, कोई नंबर एग्जैक्टली मेंशन ना किया हो तो हम सपोज करते हैं कि ये 1 मोल है, ठीक है। यहां पर कुछ भी नहीं है, इट मींस कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 मोल है, ठीक है जी। सो हमने लास्ट टाइम लॉ ऑफ मास एक्शन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो हमने एक ऐसी इक्वेशन को जो है लेते हुए डिराइव किया था जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, ठीक है।
अब हम देखते हैं, अब इस जो है इस क्लास के अंदर जो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन का या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू का, ठीक है, वो बेसिक टॉपिक हम उसके लिए जो इक्वेशन हम लेंगे, ठीक है, जो इक्वेशन हम सपोज करेंगे उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो 1 नहीं है। हम कहते हैं कि ए मोल्स हैं ए रिएक्टेंट के, बी मोल्स हैं बी रिएक्टेंट के, सी मोल्स बनेंगे सी प्रोडक्ट के, और डी मोल्स बनेंगे डी प्रोडक्ट के, ठीक है जी। ये आपने जरूर ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। हम कहते हैं कि यहां पर जो हम इक्वेशन ले रहे हैं, सपोज रिएक्शन ले रहे हैं, इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स 1 नहीं है, बल्कि ए के मोल्स ए हैं, बी के मोल्स स्मॉल बी क्वांटिटी के अंदर हैं, सी के मोल्स स्मॉल सी क्वांटिटी के अंदर हैं, और डी के मोल्स स्मॉल डी क्वांटिटी के अंदर हम कहते हैं कि होते हैं। इसके तहत अब हम जो है क्या करने लगे हैं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। अब अगर हम डेफिनेशन पे जरा गौर कर लें, क्योंकि डेफिनेशन हमने थोड़ी बहुत पढ़ी भी हुई है, कुछ चीज नई एडिशन हुई है, तो वो हमने अंडरस्टैंड जरूर करना है। देखो यहां मेंशन किया हुआ है कि रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। यहां तक बात वही है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। हमने ये बात कही थी कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होता है। हमने ये बात लास्ट में की थी, यानी कि हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा, जिस स्पीड से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, जिससे रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ये इन रिएक्टेंट्स की अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर अमाउंट ज्यादा है तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, अगर अमाउंट कम है तो हम कहते हैं रिएक्शन की स्पीड स्लोअर होगी। ये बात समझ आई आप लोगों को इस बात की? ये पहली जो लाइन मैंने मेंशन की है इसका यही मतलब है, रेट ऑफ फ्रिक्शन मींस स्पीड ऑफ फ्रिक्शन, एंड स्पीड ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट वी हैव। If we have lesser amount of reactant, then the reaction will slower, ठीक है, and if the reactant amount is greater, the reaction speed will be faster enough, ठीक है, faster होगी। समझ आ गई आप लोगों को इस बात की? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जो हमने एडिशन की है इस डेफिनेशन के अंदर, वो है raised to power equal to their number of moles। इसका मतलब क्या होता है, यानी हम ये बात कहते हैं कि अगर हम जो है एक केसी एक्सप्रेशन के अंदर, एक इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर, जब हम नंबर ऑफ मोल्स कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी मेंशन करेंगे, सो उसमें हम कहेंगे कि ए की कंसंट्रेशन ए इस तरह से लिखेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स में पावर हम लगा देंगे, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना ए के, वो पावर में चले जाएंगे, यानी मैं स्मॉल ए ऊपर पावर के अंदर मेंशन करूंगा, ठीक है। मुझे अब थोड़ा सा आपकी जो है वो कमेंट्स को भी देखना है, ताकि अगर आपकी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे साथ साथ पूछते रहें। सर कितने तीखे लगेंगे, समझ नहीं आ रही भाई, कितने समझ नहीं आ रही भाई आपकी अब्दुल्ला क्वेश्चन की, तो आप जरा थोड़ा सा मुझे एलैबोरेट कर दें ताकि मैं आपको बता सकूं। गाइस प्लीज टेल मी लेक्चर कहाँ डिस्प्ले होगा। लेक्चर तो डिस्प्ले हो चुका है अभी, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। मैं सिंपल आपसे ये बात कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर का मतलब क्या होता है कि यहां पर हम ये देख रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर कि ए रिएक्टेंट जो है इसके ए नंबर ऑफ मोल्स हैं, बी रिएक्टेंट के बी नंबर ऑफ मोल्स हैं। हम जब इनकी कंसंट्रेशन राइट करेंगे, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन राइट करेंगे, सो मोलर कंसंट्रेशन के अंदर क्या होगा कि ये जो ए रिएक्टेंट था, ठीक है, जो इसके ए नंबर ऑफ मोल्स थे वो पावर बन जाएगा। इस तरीके से बी रिएक्टेंट जो है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कैसे राइट की जाएगी कि जो नंबर ऑफ मोल्स हमने मेंशन किए ये पावर में चले जाएंगे। इस तरीके से सी जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन कैसे राइट की जाएगी, जो नंबर ऑफ मोल्स इसके हैं वो पावर में चले जाएंगे। इस तरीके से जो डी प्रोडक्ट है इसमें जो डी नंबर ऑफ मोल्स इसको हम शो कर रहे हैं वो पावर में चला जाएगा, ठीक है जी। सो इस तरीके से हम जो है क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ फ्रिक्शन है वो हम राइट करेंगे, ठीक है जी। आपको डेफिनेशन समझ आई है तो आप मुझे बताएंगे, अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे ताकि मैं साथ साथ आपको क्लैरिफाई कर सकूं। सर न्यू स्टूडेंट्स एमसीक्यू कैसे करेंगे, हमने स्टार्टिंग वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ। हिफ्ज़ा मैंने इंतहाई आसान किस्म के टॉपिक जो है, मतलब एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। सो आपने बिल्कुल परेशानी ना, इंतहाई आसान एमसीक्यूज होंगे, आप आसानी से, इवन आपने अगर टॉपिक नहीं भी पढ़ा है, नहीं अभी नहीं करना। सो अगर आपने नहीं भी टॉपिक पढ़ा हुआ तो फिर भी जो है आप आसानी से इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बिलाल कह रहे हैं रिपीट कर दें, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं ताकि फिर वापस से हम अपनी नॉर्मल डिस्कशन की तरफ आ जाएं। मैं आपसे सिंपल कह रहा था कि रेट ऑफ फ्रिक्शन यानी स्पीड ऑफ फ्रिक्शन जो है किसी भी एक रिएक्शन की, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये क्या करती है, डिपेंड करती है, यानी ये इंक्रीज होती है बाय द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के इंक्रीज करने से रेट ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करेगी, ठीक है।
और अगर जो हम अमाउंट ऑफ रेक्टेंट कम कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या होगी, स्पीड ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है भाई, सो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक एडिशन जो ही है वो ये है कि अगर ए रेक्टेंट है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर ए हो, बी रेक्टेंट है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर बी हो, ठीक है, सो हम कहते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ये पावर में चले जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे, पावर में चले जाएंगे। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो आपने मुझसे अब क्वेश्चन करना है, क्लियर है तो क्लियर कहेंगे, नहीं है तो आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन ताकि मैं बता सकूं सर हाउ मच टाइम विल बी अलाउड। सिर्फ 5 एमसीक्यूज होंगे, उनके लिए 3 मिनट्स, दैट्स मोर देन इनफ, काफी होंगे। ठीक है, 3 मिनट्स रहेंगे आपके लिए, मिलेंगे आपको, और 5 एमसीक्यू आप लोगों को डिस्प्ले किए जाएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। और अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ठीक है कब तक चलेगा, सो ठीक है चलता रहेगा, क्योंकि भाई ये तो अब मेरी जुबान पर चढ़ चुका है। सो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं है क्वेश्चन क्लियर कह दें ताकि मैं आगे चल सकूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव करने की कोशिश करूं। सर टाइम बता दें, मैं आपको अभी थोड़ी देर में अनाउंस कर दूंगा। सर ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पिछला जो टॉपिक था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हुए इससे रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स आएंगी, वो मोर इंपॉर्टेंट होगी, मैं आपको मार्क करवा दूंगा, बेफिक्र रहें। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट आएगी साथ साथ आपको मार्क करवाता जाऊंगा। सो अब तमाम लोगों को चूंकि क्लियर हो चुका है तो मैं चाहूंगा कि मैं अब आगे चलूं और नेक्स्ट हम बात कर लें। ठीक है भाई, सो मैं इसको रेस करूंगा और इसके बाद फिर हम जो है वापस से इसमें जो रिएक्शन है हाइपोथेटिकल या सपोज रिएक्शन है, इसको लिखते हुए इसके थ्रू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। सो आगे चलते हैं। सो अब इस वक्त जो है हम आगे चल रहे हैं और वो जो रिएक्शन मैंने सपोज किया था वही रिएक्शन में वापस स्टार्ट करूंगा। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास केमिकल रिएक्शन है जो कि हमने सपोज किया है। ए और बी 2 रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी 2 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट, मेरे ख्याल से हम पहले इनके एमसीक्यूज डिस्प्ले कर देते हैं, इनको थोड़ा सा है टाइम भी मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम चूंकि एमसीक्यूज करें साथ में इनको गाइड भी मैं कर दूंगा। सो मैं चाहूंगा कि मैं इनके पहले डिस्प्ले कर देता हूँ एमसीक्यूज टेस्ट पहले डिस्प्ले कर देता हूँ, नहीं तो फिर जो है बाद में फिर हमारा डिफिकल्ट भी हो सकता है। ठीक है, हम आगे चलेंगे। सो आप लोग एमसीक्यूज आपके स्क्रीन पर इस वक्त डिस्प्ले हो चुके हैं और आप लोग आसानी से जो है एमसीक्यूज कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्टेटमेंट है एमसीक्यू की, उसके सामने 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, उनमें से जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है आप वो ऑप्शन टिक करें और उसके बाद उसको सबमिट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली तौर पे हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट पे चले जाएं। ठीक है, जैसे ही आप तमाम एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद ये जो आपके एमसीक्यूज से रेलेवेंट जो भी आपने सॉल्व किया है वो ऑटोमेटिकली तौर पे आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। मैंने जल्दी क्यों एमसीक्यूज जो हैं स्टार्ट करवाए हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास पहले नहीं पढ़ते थे, उनको ये सिस्टम नहीं पता कि कैसे एमसीक्यूज डिस्प्ले होते हैं, कैसे उन्हें टेस्ट देना होता है। सो इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले ताकि आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर दूं। फर्स्ट टाइम आप लोगों के एमसीक्यूज डिस्प्ले हो रहे हैं, सो आप लोग देख भी लेंगे, मैं आपको गाइड भी कर दूंगा बाद में। ठीक है जी, सो इस वक्त आसान एमसीक्यूज, कोई मुश्किल इसमें चीज़ नहीं है, तमाम वो चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाई भी हैं, पिन पॉइंट की भी हैं, तमाम चीज़ें वही हैं कि जो ऑलरेडी आपने समझी भी हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, इवन आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा हुआ तब भी इवन आप जो है इन एमसीक्यूज को समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपने बेसिक जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें भी थोड़ी बहुत ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इनको आपने देखा हुआ है। ठीक है भाई, क्योंकि हमारा जो अर्ली जो पार्ट है चैप्टर का वो बेसिक था और उन बेसिक चीज़ों पर मुश्तमिल था जो कि आपने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई थी। सो ऑलमोस्ट 1 मिनट और 10 सेकेंड्स रिमेन है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है जल्दी से इसको एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें। अगर आपने कहीं पर तुक्का लगाना है तो वो तुक्का लगा लें, लेकिन मैं आपको बताऊं तुक्का अच्छी बात नहीं होती। आपको हर एक चीज़ के हवाले से क्लैरिटी होनी चाहिए कि राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी आसान सी चीज़ें हैं कि मैं आपसे जो है एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके फुल मार्क्स आएंगे। सो इसमें तुक्के वाली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई, सो ऑलमोस्ट अब तो लेस देन 45 सेकेंड्स रिमेन है
और अब आपने इसके अंदर अपना ये जो टेस्ट है इसको सॉल्व कर लेना है और उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक सबमिट होगा। आपको खुद से सबमिट करवाने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ऑलमोस्ट टाइम जो है वो अप होने वाला है और अब 15 सेकंड्स रिमेन हैं, जिसके बाद आप लोगों का टेस्ट ऑटोमेटिक जो है वो क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और रिजल्ट्स जो हैं वो आप सबके सामने डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। इवन बहुत से स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम हमारा जो भी सुपर संडे था उसको भी आपने देखा होगा, उसमें भी यही पैटर्न ऑलमोस्ट था और इस वक्त जो है रिजल्ट्स डिस्प्ले होना शुरू हो चुके हैं। 4 आउट ऑफ 5 जो हैं इस वक्त सबसे हाईएस्ट हैं और वो अच्छे खासे स्टूडेंट्स के हैं, बल्कि इवन 5 आउट ऑफ 5 भी अब तो आ चुका है। सो मोहम्मद के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं इस वक्त तक जो सबसे हाईएस्ट हैं। बाकी शावेज़ हैं, रेहा है, ठीक है, और इसके अलावा आयशा हैं, सहर है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्लाउड है, ठीक है, और फ़ारूक हैं, ठीक है। इनके 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, ठीक है, और 3 बे सना हैं जिनके 3 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, अली के 3 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, उस्मान के 3 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, ठीक है भाई। सो अच्छे जो है आपने एक अच्छा जो है अटेम्प्ट किया हुआ है। इसके अलावा लाबिका आमिर, ठीक है, इनके भी 3 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, मेराब के 3 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं। सो एक अच्छी अटेम्प्ट आप लोगों ने की, ठीक है, और फर्स्ट टाइम चूंकि था सिस्टम से फेमिलियरिटी नहीं रखते थे, सो एक अच्छा अटेम्प्ट आपका अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो है जो है बेहतर तरीके से इन MCQs को सॉल्व किया और आप लोगों के रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आए हैं, ठीक है भाई। सो इसी तरह का रिजल्ट आपने जो है हमेशा प्रोड्यूस करना है और अच्छे अच्छे जो है मार्क्स आपने लेने हैं। हमजा के भी अब चूंकि 3 मार्क्स आ चुके हैं, अपडेट होता जा रहा है साथ साथ, ठीक है। सो एक अच्छी अटेम्प्ट आप लोगों की थी, एक अच्छा जो है क्या कहते हैं उसे ट्राई थी आप लोगों की कि जिसमें आप पूरे मार्क्स ले सकें। सिर्फ एक स्टूडेंट मोहम्मद जो है वो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ले सकें, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा जो है हमारा एक हेल्दी किस्म का टेस्ट रहा। सर फर्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग। शावेज़ आप मुझे ज़रा बता दें, ब्रीफ कर दें ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। कुछ भी चीज़ रॉन्ग नहीं होती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके एंड पर जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स में आ रहा होता है, तो वो देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम जो है आगे चल लेंगे, ठीक है भाई। सो मैं चलता हूँ अपने जो है टॉपिक की तरफ और हम डिस्कस करते हैं जो हम निस्बत लेके चल रहे थे अपने टॉपिक को। और हमने एक सपोज डिक्शन यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अब हम फर्दर आगे चलेंगे। देखो अगर आप जानते हो, ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की भी, अगर हम बात करते हैं इस सेक्शन की, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमने करना ये है कि अब हमने जो है इसके अकॉर्डिंग सर जी कुछ समझ नहीं आ रही भाई, तो ये बात क्या समझनी है, आपको सिस्टम नहीं समझ आया MCQs डिस्प्ले होने का और MCQs अटेम्प्ट करने का, अब तो वो हो भी चुका है। सो अब आप बता दें कि भाई क्या कन्फ्यूजन है ताकि वो क्लियर हो सके। सर हमें रॉन्ग आंसर के सही आंसर बता दें, ठीक है भाई। मुबशिर आप जो है देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर वहीं पर ही आपको जो है डिस्प्ले होगा, आपकी आंसर की भी डिस्प्ले हो जाएगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जो रॉन्ग ऑप्शन है आपके उसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, ठीक है भाई। सो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। सर मुझे भी टेस्ट शो नहीं हुआ, अच्छा इसलिए, अच्छा भाई इसलिए मैंने टेस्ट नहीं दिया। आप असल में मसला ये है टेस्ट शो नहीं हुआ, मसला प्रॉब्लम यही होता है कि जो है ना आप लोग लेट आते हैं, क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं, या ये भी हो सकता है कि क्लास को आप छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी आप लोग जो है लीव कर लेते हैं, या ये होता है कि आपने गूगल क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया होता, ठीक है, या आप लोग जो है मल्टीपल टैब्स का इस्तेमाल एक दफ़ा से एक तरफ एक ही वक्त में कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो है आप लोगों को फिर टेस्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा होता। सर अच्छा ठीक है, अच्छा DM की पावर 3, ठीक है, -3 आंसर था, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। आप स्टेटमेंट बता दें मुझे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन का अंदाज़ा नहीं है, आप जब बता देंगे तो मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी। आई थिंक आपको कंसंट्रेशन यूनिट के हिसाब से देखना था, मोल पर DM क्यूब बेसिक तौर पे होते हैं, ठीक है, मोल पर DM क्यूब, यूनिट्स ऑफ मोल, ये मोल पर DM क्यूब होते हैं, ठीक है, नॉट मोलर पर DM क्यूब। देखो मोल पर DM क्यूब होता है ये, मैं आपको बता दूं। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, मैं आपको जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं इस चीज को, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसका मतलब कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है ये, ठीक है, आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स को तो हम नंबर ऑफ मोल्स ही लिखते हैं, यही इसका जो है वो हमारे पास यूनिट होता है, मोल लिखते हैं हम इसको, ठीक है ना। आपने जरा गौर करना है इस बात पे। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है 3 साइड्स की मल्टीप्लिकेशन, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। और हम जो है वॉल्यूम मेजर करने के लिए यानी लेंथ का जो यूनिट इस्तेमाल करें, लेंथ की जो डिस्टेंस है, ठीक है, या जो उनकी लेंथ है, उनका जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो DM इस्तेमाल करें, डेसीमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो डेसीमीटर
into decimeter into decimeter. It will give us mole dm cube raised to power 3. ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब बन जाएगा. सो ये राइट ऑप्शन था, आप इसको थोड़ा सा रॉन्ग ले रहे हैं. और सर सर मार्क डिस्प्ले नहीं हो रहे. सकीना आपके मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा जो है आप टाइम दें, खुद ब खुद ये चीज़ अपडेट हो जाएगी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है. और टेस्ट के मार्क्स कब मिलेंगे, अभी फातिमा आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप फौरन से ले लेंगी. न्यू हूँ, टेस्ट भी डिस्प्ले नहीं हुआ, अच्छा भी चलें. अब बताएं आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर से ना सेटिस्फाई हैं जो मैंने आपको जो है डिस्प्ले किया इस वक्त तक. आप बता दें जल्दी से, इसके बाद हम आगे चलें क्योंकि टॉपिक भी हमारा जो है इंतजार कर रहा है कि हम उसे पढ़ सकें. सर मेरे आज फर्स्ट डे है. सर ये ऑडियो क्लास होगी या आपकी वीडियो भी शो होगी? भाई ऑडियो क्लास नहीं है, वीडियो भी शो होगी. मैं इस वक्त व्हाइट बोर्ड पे आपको कोई चीज़ क्लैरिफाई कर रहा हूँ, तो कैसे ऑडियो हो सकती है? सर इसकी पावर माइनस में होनी थी मगर आंसर में प्लस में थी. ओ नो, ये तो बहुत गलत बात हुई भाई. माइनस में होती है पावर, अगर जो वहां पर मसला है तो वो पे कोई टेक्निकल इशू होगा, बाकी ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि माइनस में होती है, ठीक है भाई. सो इसको मान लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली मोल पर डी एम क्यूब होता है, -3 रेज़ टू पावर होती है, ठीक है जी. पावर में -3 होती है. मैं इसको एडमिट करता हूँ, समहाउ हमारे सिस्टम के अंदर थ्रू जो है कोई प्रॉब्लम आई होगी, उसको हम पे देख लेते हैं, ठीक है भाई. आपका वो आंसर बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल ठीक मानेंगे इसको, ठीक हो गया. तो जल्दी से आगे चलते हैं, और आई थिंक इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, और इशू को रिजॉल्व हमने जब कर दिया तो हम थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ लेते हैं. अच्छा, सो अगर हम बात करते हैं इस सेक्शन की, तो देखो मैंने आपसे कहा कि रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है हम कहते हैं कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर दियर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. हम यहाँ पर कहते हैं कि क्या होगा, जो हमारे पास जो है, सो टू इट्स सिस्टम एरर, एग्जैक्टली इट्स सिस्टम एरर, ठीक है, सिस्टम एरर है ये एग्जैक्टली टॉपिक, ठीक हो गया. अच्छा, इस वक्त हम जो है थोड़ा सा आगे चलते हैं टॉपिक को लेके. मैं आपसे कह रहा हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, देखो आप जानते हो कि रेक्टेंट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ये डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है. और प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होकर रेक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे, ये रिवर्स सेक्शन है, ठीक है. ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स सेक्शन है, ठीक है. आप जानते हैं कि अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं तो इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ दीज रेक्टेंट्स, ठीक है. इन रेक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड कर रहे होंगे. लेकिन इसमें एक नई बात जो थी वो ये थी कि जो इनके नंबर ऑफ मोल्स है वो इनकी पावर में आ जाएंगे. यही बात हमने कही है ना, अपने जो अपने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमने यही बात डिस्कस की थी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसी भी रेक्टेंट के, उसकी पावर के ऊपर हम उसको हम पावर के ऊपर लिख देंगे, ठीक है. उस रेक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर के ऊपर मेंशन कर देंगे. इस तरीके से अगर हम इसके इक्वलिटी साइन यानी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करें तो हमारे पास क्या आता है, आर एफ इक्वल्स टू के एफ बी इंटू बी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है. सर आपकी वीडियो शो नहीं हो रही, आप जरा सेटिंग्स देख लें या आप अपने जो आपकी अब इस वक्त आपको पेज शो हो रहा है इसको रिफ्रेश कर लें तो आपको वीडियो जरूर दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है. अच्छा, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की हमने बात की. इस तरीके से रिवर्स सेक्शन की अगर हम बात करें, इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है भाई. ये मैं अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी उसके अकॉर्डिंग मैं राइट कर रहा हूँ एक्सप्रेशंस, ठीक है. और अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा कि इसकी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम खत्म करते हैं, उसकी जगह पर आते हैं, लेकर आते हैं इक्वलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेकर आते हैं, ठीक है भी. सो आर आर इक्वल्स टू के आर इंटू सी रेज़्ड टू पावर सी डी रेज़्ड टू पावर डी आ जाएगा, ठीक है. अब जानते हैं कि जब भी हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप होता है सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जो भी रिवर्सिबल डायरेक्शन है, एक ऐसा डायरेक्शन जो है जो कि फॉरवर्ड भी मूव करेगा, जो बैकवर्ड भी मूव करेगा. तो इस तरह के डायरेक्शन के लिए हम कहते हैं कि आफ्टर सम टाइम इट विल गेन समहाउ इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेज इक्विलिब्रियम कहते हैं कि हम जो है वो गेन कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर, ठीक हो गया. और अब जानते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, यानी हम सिंपल यहां लिख सकते हैं कि आर एफ जो है इट विल बिकम्स इक्वल टू आर आर. सो जब ये आपस में इक्वल है एट इक्विलिब्रियम तो इनके एक्सप्रेशंस भी आपस में इक्वल होंगे. तो हम लिखेंगे यहां पर के एफ ए B equals to KR B.
ठीक है भाई। सो ए बी, ठीक है, यानी अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। तो इसकी बुनियाद पर हमने क्या किया, इन दो एक्सप्रेशन को इक्वल कर दिया, ठीक है भाई, इन दो एक्सप्रेशंस को हमने इक्वल कर दिया है। अब जैसे कि लास्ट टाइम हम जो है बात कर रहे थे, हमने कहा था कि भाई हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को एक तरफ और जो वेरिएबल्स हैं यानी कि जो कंसंट्रेशंस हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो हमारे पास क्या बनेगा, के एफ डिवाइडेड बाय के आर इक्वल्स टू सी डी इंटू डी ओवर ए बी, ठीक है भाई। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। मैंने आपसे कहा जैसे लास्ट में हमने देखा था कि हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया था जिसमें कि हमने दो चीज़ों को यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड को और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन को इक्वेट कर दिया था, इक्वल कर दिया था। हमने कहा था कि कांस्टेंट्स की वैल्यूज को एक तरफ ले आएंगे और कंसंट्रेशन जो है उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमने कहा कि ये देखो यहाँ पर इस वक्त ये दो चीज़ें हैं कांस्टेंट, ठीक है, और इनको हम डिवाइड कर रहे हैं, इनकी डिवीजन, इन दो कांस्टेंट्स की डिवीजन के थ्रू भी एक और कांस्टेंट जनरेट होगा। सो के एफ डिवाइडेड बाय के आर अगर हम करते हैं तो हमारे पास के सी आ जाएगा विच इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है जी। सो यहाँ तक आपने मुझसे कुछ भी पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जो है एक्सप्लेन करूंगा। सर बुक पे सी के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, ए लगाई हुई है वाई। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, सी की पावर जो है वो सी मेंशन की हुई है स्मॉल। अगर आप अपनी बुक को देखें तो आपको शायद जो है समहाउ क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है, यानी ए की पावर ए होगी, बी की पावर बी होगी, सी की पावर सी होगी, डी की पावर डी होगी स्मॉल डी, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपने कुछ भी पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर क्लैरिफाई करूंगा। किसी भी टेस्ट के स्टेप के हवाले से आपको कंफ्यूजन हो कि किस तरीके से हुआ है, मैं जरूर आपको जो है समझा दूंगा। हाँ भाई, दुनिया आप मुझसे क्वेश्चन करें जहां से आपको कंप्लीटली तौर पे नहीं समझ आया तो फिर आप बता दें, क्वेश्चन करें ताकि मैं आपको क्लैरिफाई कर सकूं। क्लियर सर। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है इनको क्लियर है और इनको समझ आ चुकी है। सो जो है एग्जैक्टली ठीक हो गया। सो आई थिंक मेरे ख्याल से, अच्छा सर ये भी लॉन्ग के एतबार से इंपॉर्टेंट है, नहीं सर आज भी बस इतना पढ़ना है। एग्जैक्टली फारूक, हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास इस वक्त जो है अब नहीं रहा, हम आगे मूव कर सकें। ये इंपॉर्टेंट इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। लास्ट टाइम जो हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन को डिफाइन करके उसके थ्रू जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है भाई। सो आई थिंक अब चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हो चुकी हैं। आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम जो है आप लोगों को नहीं है, ठीक है। सो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और लेक्चर को रेट ज़रूर करना है आपने। इस हवाले से अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप ज़रूर जो है मुझे दीजिएगा ताकि मैं आपकी सजेशंस पर अमल पैरा होते हुए लेक्चर को थोड़ा सा और बेहतर और इंटरेस्टिंग बना सकूं, ठीक है भाई। तो आपने ज़रूर जो है अपनी राय का इजहार करना है और उसके बाद फिर जो है ये इस तरह से टेस्ट चलता रहेगा, ये आपकी हर एक क्लास का हिस्सा है, ठीक है। और संडे के लिए आप लोग भी जो है बहुत एक्साइटेड हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक बड़ा अच्छा किस्म का एक इवेंट जनरेट होने जा रहा है संडे वाले दिन, जिसको हम संडे स्पेशल जो है आर्ट लेक्चर का नाम देते हैं। सो वो भी हम ज़रूर इंजॉय करेंगे। और अच्छा, दानिया नाम है आपका, नॉट दुनिया, एग्जैक्टली भाई मैंने इसको बाय मिस्टेक कह दिया था, दुनिया नहीं है, दानिया नाम है इनका, ठीक है भाई। अच्छा, बाकी आज मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी देर पहले एक पोस्ट की है मोटिवेशनल वीडियो जिसका टाइटल है बी योर ओन हीरो, ठीक है। सो वो ज़रूर आपने देखनी है, उससे आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी। और कल तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में आपने याद रखना है। जो स्टूडेंट्स मुझसे ऑलरेडी अपना टैलेंट शेयर कर चुके हैं मैं उनको ये कहूँगा कि आप इंतज़ार करें, मैं आपके टैलेंट को डिस्प्ले करूँगा, ठीक है भाई। और जो स्टूडेंट्स इस वक्त तक नहीं जो है डिस्प्ले कर पाए, अपने टैलेंट मुझ तक नहीं पहुँचा पाए, तो उनसे कहूँगा कि आप मुझे अपना टैलेंट मैसेज कर सकते हैं कैंपस के थ्रू, ठीक है। मैं ज़रूर जो है उसे देखूँगा, उसे जो है क्या कहते हैं सेव करूँगा और उसके बाद वक्त आने पर उसे डिस्प्ले भी करूँगा। सो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।